नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। दुमका और बेरमो विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान जारी। अब तक दुमका में 46.96% और बेरमो में 46.07% वोट पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी संख्या में मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। कहा, कोविड-19 को देखते हुए दिशा निर्देशों का सख्ती से करें पालन। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी से हो रहा सुधार। अब तक 94% से अधिक संक्रमित लोग उपचार के बाद हुए स्वस्थ। और साहिबगंज में गंगा उत्सव के अवसर पर निकाली गई प्रभात फेरी। गंगा की साफ सफाई के लिए लोगों को किया गया जागरूक। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य की 2 विधानसभा सीटों बेरमो और दुमका में शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग जारी है। दुमका में दोपहर 1 बजे तक 46.96% मतदान हो चुका है, जबकि बेरमो में 46.07% वोट पड़े हैं। सभी मतदाता कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। सभी बूथों में 6-6 फीट की दूरी पर गोल घेरा बनाया गया है। मतदाता मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर का प्रयोग कर मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बेरमो में शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे, जबकि दुमका में शाम 5 बजे तक मतदान होगा। हमारे बोकारो संवाददाता ने बताया है कि बेरमो निर्वाचन क्षेत्र में पूरे उत्साह के साथ मतदाता वोट डाल रहे हैं। बेरमो विधानसभा उपचुनाव के लिए शांतिपूर्ण मतदान जारी है। मतदाताओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। ज्यादातर मतदान केंद्रों पर महिला मतदाताओं की कतार देखी गई। मतदान केंद्रों पर कोविड-19 से बचाव को लेकर जारी गाइडलाइंस का पालन कराया जा रहा है। निर्वाचन आयोग द्वारा की गई व्यवस्था से मतदाता संतुष्ट नजर आए। बेरमो विधानसभा के सभी 468 मतदान केंद्रों पर मतदान की रफ्तार लगभग समान है। कहीं से कोई अप्रिय घटना या गड़बड़ी की खबर नहीं मिली है। मतदाता सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए। मतदाताओं ने बताया, बुनियादी सुविधाओं को लेकर उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा, वे ऐसा प्रत्याशी चुनना चाहते हैं जो बेरमो विधानसभा क्षेत्र का संपूर्ण विकास करे। महिला मतदाताओं ने कहा, पहले मतदान फिर जलपान। इसी कारण सुबह सुबह आकर पहले उन्होंने अपना वोट दिया है। एक सवाल के जवाब में मतदाताओं ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा की गई व्यवस्था से वे काफी संतुष्ट हैं। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। इधर हमारे दुमका संवाददाता ने वहां की गतिविधियों का जायजा लिया है। दुमका विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। सवेरे मतदान की रफ्तार थोड़ी धीमी रही, मगर दिन चढ़ने के साथ ही मतदान की रफ्तार तेज हो गई। अब भी बूथों पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें हैं। शहरी इलाके के मतदाताओं में उत्साह कम है, ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता ज्यादा उत्साही हैं। सभी 368 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। कुछ स्थानों पर तकनीकी तौर पर परेशानी जरूर आई। कुल 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी की लुईस मरांडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी बसंत सोरेन भी मतदान केंद्रों पर जा जाकर निष्पक्ष मतदान की निगरानी कर रहे हैं। सभी मतदान केंद्रों पर कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय किए गए हैं। मतदाता भी मास्क लगाकर ही मतदान केंद्र आ रहे हैं। आर की नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। दुमका सीट के लिए इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा से बसंत सोरेन और भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर लुईस मरांडी समेत 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। वहीं बेरमो विधानसभा के लिए कांग्रेस से कुमार जयमंगल सिंह और भाजपा से योगेश्वर महतो बाटुल समेत 16 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज पटना, वैशाली, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी सहित 17 जिलों के 94 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सवेरे 7 बजे शुरू हुआ है और शाम 6 बजे तक चलेगा। सुबह 11 बजे तक लगभग 19.26% मतदान हो चुका है। 2,86,00,000 से अधिक मतदाता 1,463 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 146 महिलाएं, 513 निर्दलीय और एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। मुख्य चुनाव अधिकारी HR श्रीनिवास ने बताया कि राघोपुर, पारू, मीनापुर और अलौली सहित 8 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शाम 4 बजे तक ही वोट डाले जा सकेंगे। इन इलाकों में सुचारू मतदान के लिए सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। वहीं निर्वाचन आयोग ने चुनाव के दौरान कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा है। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटों के लिए 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को हो चुका है। दूसरे चरण का मतदान आज हो रहा है और तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को, जबकि गिनती 10 नवंबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में विधानसभा चुनाव और अन्य राज्यों में विधानसभा उपचुनाव को लेकर अपील की है कि बड़ी संख्या में मतदाता वोट करें और लोकतंत्र के पर्व को सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि मतदान की प्रक्रिया के दौरान मास्क पहनकर रखें और सुरक्षित दूरी का पालन करें। बिहार के अलावा झारखंड की 2 विधानसभा सीटों दुमका और बेरमो के लिए आज वोटिंग हो रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से सुधार हो रहा है। अब तक राज्य में 94% से अधिक संक्रमित लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। अब तक राज्य में कोविड-19 के कुल मामले 1,02,490 हो गए हैं, जिसमें इलाज के बाद 96,485 संक्रमित लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं अब 5,119 मामले सक्रिय हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को 512 लोग ठीक हुए। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 403 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक 122 मामले रांची जिले से मिले हैं। धनबाद से 50, पूर्वी सिंहभूम से 40, देवघर से 35, बोकारो से 27, पलामू से 18, गढ़वा से 13, पश्चिमी सिंहभूम से 12, खूंटी से 11, गोड्डा से 10, चतरा और हजारीबाग से 8-8, सरायकेला गुमला से 7-7, दुमका, कोडरमा, लातेहार और गिरिडीह से 6-6, लातेहार, लोहरदगा और रामगढ़ से 4-4, जामताड़ा से 3 और साहिबगंज से 2 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। कोडरमा जिले में पिछले एक पखवाड़े से कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार कम हो रही है। उपायुक्त रमेश घोलप ने जिले वासियों से अधिक सतर्कता बरतने की अपील की है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे कोडरमा संवाददाता। कोडरमा जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी पड़ती जा रही है। दुर्गा पूजा के बाद संक्रमण के फैलाव का आकलन करने के मद्देनजर जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष मेगा कैंप का आयोजन किया गया। मेगा कैंप में तकरीबन 3,000 लोगों के
सैंपल की जांच की गई, जिसमें 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब तक जिले में 11,000 से ज्यादा लोगों के सैंपल जांच किए गए हैं, जिनमें 3,280 लोग संक्रमित पाए गए। हालांकि राहत भरी बात यह भी है कि अब तक 3,208 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या फिलहाल 40 पहुंच गई है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। इधर देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है। स्वस्थ होने की दर 91.68% हो गई है। अब तक 75 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 53,000 मरीज ठीक हुए। इस दौरान संक्रमण के करीब 45,000 नए मामले सामने आए। वर्तमान में कोविड के 5,61,000 से अधिक मरीज हैं। देश में कोविड मृत्यु दर 1.49% है। पिछले 24 घंटों में 496 लोगों की मौत हुई है। देश ने कोविड परीक्षण के मामले में एक और उपलब्धि हासिल की है। पिछले 24 घंटों में 8.5 लाख से अधिक कोविड जांच के बाद कुल परीक्षण का आंकड़ा 11 करोड़ को पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड योद्धाओं को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने की सामग्री तैयार की है। इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कार्यक्रम में 56 मॉड्यूल्स, 196 वीडियो और 133 प्रशिक्षण दस्तावेज शामिल किए गए हैं। अब तक 19 लाख से अधिक लोगों ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और 15 लाख से अधिक ऑनलाइन प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। चतरा जिले में आपदा राहत कोष से जिले के 142 लाभुकों के बीच 64 लाख रुपए मुआवजे का वितरण किया गया है। अपर समाहर्ता संतोष कुमार सिन्हा ने बताया कि प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवारों के बीच मुआवजे की राशि वितरित की गई है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे चतरा संवाददाता। चतरा जिले में आपदा राहत कोष से जिले के 142 लाभुकों के बीच 64 लाख रुपए मुआवजे का वितरण किया गया। हालांकि आपदा मद में अब तक कुल 83 लाख रुपए का आवंटन मनरेगा को प्राप्त हुआ है। अपर संवाददाता संतोष कुमार सिन्हा ने बताया कि प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवारों के बीच मुआवजे की राशि वितरित की गई है, जिनमें मुख्य रूप से वज्रपात, चक्रवात, बाढ़, आग, ओला वृष्टि, अतिवृष्टि आदि शामिल है। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अब तक विभिन्न प्रखंडों में 142 लाभुकों व आश्रितों ने मुआवजे की राशि के लिए आवेदन किया था। जांच के बाद संबंधित अंचलों से प्रतिवेदन मांगे। प्रतिवेदन के आधार पर उनके बीच मुआवजे की राशि का वितरण कर दिया गया। अशोक कुमार पुलसान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। साहिबगंज में गंगा उत्सव के दूसरे दिन आज पटेल चौक से बिजली घाट तक स्कूली बच्चे, साहिबगंज महाविद्यालय के छात्र छात्राएं और डे बोर्डिंग छात्रावास के बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली। इस दौरान छात्र छात्राओं ने गंगा स्वच्छता से संबंधित नारे लगाए और लोगों को घाटों और आसपास साफ सफाई के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर जिला वन पदाधिकारी विकास पालीवाल ने कहा कि पवित्र गंगा की अविरल धारा को बनाए रखने के लिए गंगा नदी की निरंतर सफाई आवश्यक है। एनएसएस के छात्र छात्राओं ने घाट पर पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं से अपील की कि वे प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग न करें और इसे यहां वहां न फेंकें। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त प्रभात कुमार बर्दियार, अपर समाहर्ता अनुज कुमार प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी पंकज कुमार साव भी शामिल हुए। और अब संक्षिप्त खबरें। साहिबगंज जिले के तालझारी थाना क्षेत्र के अंबाडीहा में कल शाम राष्ट्रीय राजमार्ग 80 पर एक गैरेज के सामने खड़े एक हाईवा में पीछे से आ रहे दूसरे हाईवा ने टक्कर मार दी। इससे हाईवा के मिस्त्री की मौके पर ही मौत हो गई। देवघर जिले के देवीपुर में निर्माणाधीन एम्स अस्पताल का कल नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने जायजा लिया। एम्स और प्लास्टिक पार्क दोनों ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे उन्होंने गुणवत्तापूर्ण और समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। और गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस ने मटरूखा में नक्सली पर्चा बांटने वाले 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर ने बताया कि आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे थे। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। दुमका और बेरमो विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान जारी। अब तक दुमका में 46.96% और बेरमो में 46.07% वोट पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी संख्या में मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। कहा, कोविड-19 को देखते हुए दिशा निर्देशों का सख्ती से करें पालन। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से हो रहा है सुधार। अब तक 94% से अधिक संक्रमित लोग उपचार के बाद हुए स्वस्थ। और साहिबगंज में
गंगा उत्सव के अवसर पर निकाली गई प्रभात फेरी, गंगा की साफ सफाई के लिए लोगों को किया गया जागरूक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।